मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के इस प्रयोग के पीछे का चुनावी गणित जरा आपको समझाते हैं। जिन तीनों मंत्रियों और सांसदों को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको ग्वालियर, गुना और मुरैना में प्रभावी माना जाता है। सांसद गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद में, सांसद ऋति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली मानी जाती हैं। मंत्री और सांसद उतरते हैं तो सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर असर माना जाता है और माना जाता है कि पक्ष में तेजी से माहौल भी बनता चला जाता है। जिन 39 सीटों का दूसरी सूची में ऐलान किया गया है, दूसरी सूची में, उसमें से 36 सीटें बीजेपी ने 2018 में गंवा दी थी। मध्य प्रदेश में अभी से मंत्रियों, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे बीजेपी का लक्ष्य इन क्षेत्रों में 2023 और 24 दोनों को जीतना है। बीजेपी के चुनावी दांव पर कांग्रेस की सियासी कमेंट्री लेकिन जारी है, वो आपको दिखाते हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी फाइट शुरू हो गई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को एमपी कांग्रेस ने रामायण के किरदारों से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा। हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। कमलनाथ ने भी अपनी सियासी तरकश से तंज का तीर निकालकर निशाने पर मार दिया। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा, दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है और न 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही। कमलनाथ के कटाक्ष पर बीजेपी एमपी की तरफ से रिएक्शन आया। सोशल मीडिया पर कमलनाथ पर सवाल दागते हुए तंज मारा, इतना घबरा क्यों रहे हो? चुनावी लड़ाई पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हुई और फिर दूसरे दौर में जुबानी जंग शुरू हो गई। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजों को देख करके चुनाव कौन जीतने वाला कार्यकर्ता है, और ये सबसे पहले यही बात थी कि चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व अवसर देगा। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के एक दूसरे पर अपने अपने आरोप हैं। ये भी अजब है कि दोनों एक दूसरे पर गजब के आरोप लगा रहे हैं। और जैसे ही उनको दिख रहा है बीजेपी के सर्वे उनकी ठीक नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये नौबत आई है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे दिग्गज नेताओं को उनको उतारना पड़ा विधानसभा चुनाव में, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। अब आप समझ गए होंगे कि एमपी अजब क्यों है, एमपी गजब क्यों है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला तो यहां तक कह रहे हैं कि शिवराज खुद भी निपट गए और अपने प्रतिद्वंदियों को भी निपटा दिया। तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। सारे प्रतिद्वंदियों को जो बीजेपी में उनके हैं, शिवराज जी के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के, सबको वहीं फंसा दिया लाकर, ताकि ना बांस रहेगा ना बांसुरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त और हार का सामना कर रही है। इधर बीजेपी ने दिग्गजों को टिकट थमाया और उधर कांग्रेस ने बीजेपी के गले में हार का हार पहनाया। हालांकि ये सियासत है, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये मध्य प्रदेश की जनता अपने वोट की चोट से तय करेगी। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार बनाकर बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने और चुनावी निशाने साधने की कोशिश की है। इसी फॉर्मूले को बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना सकती है।
बड़ी बात यह है कि तीनों राज्यों के वोटर्स के लिए नरेंद्र मोदी का मैसेज एक है और वो मैसेज ये है कि वोट उनका चेहरा देखकर डालें। नरेंद्र मोदी एक दिन दो चुनावी रैली और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी के चुनावी अभियान का एजेंडा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश में मंच पर शिवराज मौजूद थे, लेकिन अब तक आई 2 चरणों की लिस्ट में शिवराज का नाम नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के थीम सॉन्ग में भी शिवराज के नाम की बजाय नरेंद्र मोदी का नाम है। मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा अभी फाइनल नहीं। भारत माता की याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री जी का। वहीं राजस्थान में मोदी के साथ मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद रहीं, लेकिन भाषण की लिस्ट में उनका नाम नहीं। चुनावी कमेटी से वसुंधरा राजे का नाम गायब और अब तक ये साफ नहीं कि चेहरा राजस्थान में वसुंधरा राजे होंगी या कोई और। लेकिन मतदाताओं के बीच मोदी के संदेश को पढ़ें तो इशारा साफ है। राजस्थान में भी बिना सीएम फेस के पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मतलब अब की बार सीएम फेस पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती दिख सकती है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन 51 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपने नाम की गारंटी दी। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। मोदी ने मतदाताओं को यही बताया कि अगर मोदी ने कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके ही रुकते हैं। देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मध्य प्रदेश के वोटर को नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी का मतलब समझाया तो राजस्थान के वोटर को अपनी गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही कि राजस्थान में बीजेपी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रणनीति लाने वाली है। प्लान क्या है, नरेंद्र मोदी के दिमाग में तैयार है। तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। चुनावी मोर्चे पर डटे मोदी अपनी गारंटी देते हैं। वोटर को ये बताना नहीं भूलते कि मोदी की गारंटी है जिसके 100% पूरा होने की भी गारंटी है। मोदी हवाई बातें नहीं करता, क्योंकि मोदी के पांव पूरी मजबूती से जमीन पर ही रहते हैं।